हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि Asus Zenfone Max Pro M1 पे। और ये पर्टिकुलर वीडियो वैलिड होगी Asus Zenfone Max Pro M2 यूजर्स के लिए भी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे स्टेटस ऑफ कैमरा टू API अगर आप फैक्ट्री रीसेट करते हो। क्या फैक्ट्री रीसेट करने के बाद जो स्टेटस ऑफ कैमरा टू API, जो कैमरा टू API आपने इनेबल की है वो अनेबल रहेगी या रीसेट हो जाएगी एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं ये पर्टिकुलर वीडियो विद रिस्पेक्ट टू एंड्रॉइड पाई बना रहा हूँ क्योंकि एंड्रॉइड 10 में तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें अनेबल है, चाहे आप फैक्ट्री रीसेट करिए चाहे हार्ड रीसेट, वो अनेबल की अनेबल ही रहती है। बट एंड्रॉइड पाई में हम इसे मैनुअली अनेबल करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि मैनुअली अनेबल करने के बाद अगर आप फैक्ट्री रीसेट करते हो तो क्या वो स्टेबल रहेगी या अनेबल रहेगी या नहीं। तो सबसे पहले आपको कंफर्म करा देता हूँ कि फ़ोन एंड्रॉइड पाई बेस रोम चला रहा है आसूस की तरफ से। तो एंड्रॉइड 9 वर्जन 087। अब बात आती है कि फ़ोन पे एंड्रॉयड लाइक कैमरा टू एपीआई अनेबल है कि नहीं। तो वो मैंने मैनुअली पहले से अनेबल की हुई है। अब हम डायरेक्टली जंप इन करेंगे फैक्ट्री डेटा रीसेट प्रोसेस पे। तो इससे पहले आपको कंफर्म करा देता हूँ कि फैक्ट्री डेटा रीसेट करने से पहले आप डेटा को बैकअप कर लीजिए क्योंकि बाद में सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। बेटर है SD कार्ड PC या लैपटॉप पे कर लीजिए। तो अब मैं फैक्ट्री रीसेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो वही जो छोटे मोटे से प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि डेटा उठ जाएगा, गूगल अकाउंट या कोई और अकाउंट्स है वो सभी रिमूव हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो सेम चीज़ अगर आपने ऑलरेडी पहले किया हो फैक्ट्री रीसेट तो आपको पता है, मैं जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रीसेट फ़ोन अगेन दोबारा से रीसेट करने से पहले क्योंकि इरेज एवरीथिंग, तो एक और प्रॉम्प्ट है कि इरेज योर दिस विल इरेज ऑल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डाउनलोडेड ऐप्स, यू कांट अनडू दिस एक्शन एंड सो ऑन। अगर आप श्योर हो जस्ट इरेज एवरीथिंग पे क्लिक कीजिए। फैक्ट्री डेटा रीसेट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब फ़ोन रीबूट होगा, उसके बाद डेटा इरेज होगा, फिर डेटा इनक्रिप्ट होगा एंड देन फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद मैं दोबारा से गूगल प्ले स्टोर पे गूगल अकाउंट बनाकर या अटैच कर दूंगा। तो जैसे आप देख रहे हो डेटा इरेजिंग, लाइक अकाउंट अटैच करके फिर कैमरा टू API या इंस्टॉल करके चेक कर लेंगे कि स्टेटस क्या रहता है आफ्टर फैक्ट्री डेटा रीसेट। तो डेटा इंक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, नियरली अबाउट 5 to 10 सेकंड्स लेगी। तो तब तक आप पावर बटन या वॉल्यूम रॉकर बटन से कोई छेड़छाड़ मत करिए वरना हार्ड ब्रिक या सॉफ्ट ब्रिक हो सकता है आपका फ़ोन। तो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू मोबाइल कनेक्शन उसने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश इंडिया। जस्ट स्टार्ट पे टैप इन कीजिए। तो अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ, या ऐसा करते हैं एक बार वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट कर ही लेते हैं क्योंकि कई बार आगे पूछ लेते हैं कई चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू अपडेट्स एंड सो ऑन। तो फाइनली वाईफाई क्रेडेंशियल एंटर होने के बाद अगली स्क्रीन पे पहुंच चुका है। यहाँ पर वो चेकिंग कर रहा है अपडेट्स रिलेटेड टू गूगल प्ले सर्विसेज। अगर कोई भी पेंडिंग होगी तो वो इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद आगे प्रोसीड हो जाएगा सेटअप प्रोसेस। तो फाइनली नेक्स्ट स्क्रीन पे अपडेट लाइक प्रोसीड हो चुका है। डू यू वांट टू कॉपी डेटा, डोंट कॉपी मेरी तरफ से। अगर आप करना चाहते हो तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगेन चेकिंग इन्फो एंड सो ऑन और इसके बाद प्रॉम्प्ट देगा डू यू वांट टू सेटअप गूगल अकाउंट। तो मैं वो स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि ये स्टेप हम गूगल प्ले स्टोर में जाके कर लेंगे ताकि ज़्यादा से जल्दी ये वीडियो कंप्लीट कर लें। तो अब वो एडिशनल ऐप्स तो उनको भी अनसेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद सिक्योरिटी की तरफ से और फाइनली आसूस अकाउंट सेटअप करने की बात आएगी और फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब डायरेक्टली बूट इन कर चुके हैं होम स्क्रीन। तो मैं जल्दी से जल्दी गूगल प्ले स्टोर पे गूगल अकाउंट सेटअप कर देता हूँ और आप टाइम देख सकते हो 4:45 PM हुए हैं। तो फाइनली गूगल अकाउंट मैंने एसोसिएट कर लिया प्ले स्टोर पे। अब जल्दी से जल्दी कैमरा टू API की ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐप भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं टैप इन कर रहा हूँ ओपन पे। तो आप देख पा रहे हो कि जब आपने फैक्ट्री रीसेट किया तो जो पहले लेवल 3 हार्डवेयर सपोर्ट थी वो अब चेंज हो चुकी है टू दी लेगेसी। तो अगर आप हार्ड रीसेट करते हो तो लेवल 3 की सपोर्ट रहती है, बट अगर आप फैक्ट्री डेटा रीसेट करते हो जो कि इंटरनल सेटिंग से करते हो तो उसमें वो टोटली रीसेट कर देता है। तो अब आपके ऊपर है कि जब भी आपने कैमरा टू API इनेबल किया और अगर आप अपना फ़ोन रीसेट करना चाहते हो विदाउट लूजिंग दी कैमरा टू API सपोर्ट लेवल तो आप हार्ड रीसेट कर लीजिए। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ कैमरा टू API जब भी आप फैक्ट्री डेटा रीसेट करते हो, चाहे वो Asus Zenfone Max Pro M1 हो या Asus Zenfone Max Pro M2। Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future.
Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.